गुरु अर्जन देव जी ने हमारे लिए आदि गुरु ग्रंथ साहब जी लिख दिया था, जिससे हमारा धर्म ग्रंथ चलता था, जिस कानून से हम चला करते, सिख चला करते। आज भारत किस कानून से चल रहा है? संविधान से ना, संविधान बोलते हैं ना हम। तो उस संविधान में ये चीज है कि हम इन शर्तों के साथ भारत में शामिल हुए। तो क्या हमारी इन शर्तों को आज माना जा रहा है? अगर माना जाता तो तुम में से कोई भी यहाँ फैक्ट्री में नौकर बनने नहीं आते, मजदूरी करने नहीं आते, कोई, सब मालिक होते। लेकिन उस संविधान का पालन नहीं हो रहा है। तो ऐसे समय में और ऐसे ही समय में, क्योंकि सिख इस चीज को नहीं मानते, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है, सिख ना तो डरेगा और ना ही किसी को डराएगा। सिख ना तो जुल्म सहेगा और ना ही जुल्म किसी पर देखेगा, ना करेगा। इसीलिए कृपाण मिली है ना तो जुल्म सहना है, ना जुल्म करना है और ना ही जुल्म होते हुए देखना है। ना डरना है, ना किसी को डराना है और ना ही किसी को डराते हुए किसी को देखना है। तो ये सिक्खी का सिद्धांत है जो गुरुओं ने बनाया है। इसीलिए जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्री दरबार पर अटैक किया, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था कि ये सिख अगर बने रहे, चलते रहे, तो ये गुरुओं के संदेश को दूर दूर तक लेकर के जाएंगे। और ये जो सामंतवादी व्यवस्था, ये जो आज बड़े बड़े उद्योगपतियों की व्यवस्था चल रही है और हमारे लोगों को नीचा बना करके रखा जा रहा है ना, नौकर बना के रखा जा रहा है, इसके अंदर में ये व्यवस्था कैसे फलेगी फूलेगी, कैसे चलेगी? इसलिए सिखों को दबाने के लिए श्री हरमंदिर साहब पे, दरबार साहब पे इंदिरा गांधी चलाए थे। इस महीने की 6 तारीख को हमने कच्ची लस्सी का लंगर लगाया था ना, लंगर लगाए थे ना हमने। हाँ। लस्सी का, कच्ची लस्सी का। हाँ। शरबत पिलाया था ना सबको। वही दिन था जब वहाँ कई लोगों ने अपनी शहादत दी सिखों ने, क्योंकि इंदिरा गांधी श्री दरबार साहिब को ध्वस्त करना थी। इस मानवता के सिद्धांत को मिटाना चाहती। तब अगर अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने यही जिस अनुबंध के तहत हमने भारत का निर्माण किया है, कि संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी विरासत को विदेश की सरकार या राज्य सरकार कोई क्षति नहीं पहुंचाएगी। इंदिरा गांधी ने उसका उल्लंघन किया था ना, दरबार साहिब पर अटैक किया तो किया था ना। इसीलिए सिखों ने सुरक्षा के लिए हथियार चलाए थे, जो संत ज्ञानी बाबा जरनैल सिंह भिंडरावाले, मेजर सुबेग सिंह, है ना, और उनके जितने भी साथी थे, लाखों सिखों ने शहादत दी। और फिर भी भारत की सरकार क्या कर रही थी? सड़कों पर उनकी बहन बेटियों को नंगा करके बलात्कार कर रहे थे भारत के फौज। वो महिलाएं आज भी जो जिंदा है, वो अपना बयान देती हैं। सिखों को चुन चुन कर घरों से निकाल कर नौजवानों को मारा गया। उस समय किसने? भारत की फौज ने। भारत सरकार हमने किस कि बाहर से कोई आ गया, हम पर अटैक किया, कुछ हुआ तो हम आपस में एक साथ मिल करके उसकी रक्षा, अपनी रक्षा करेंगे। भारत के अंदर ही भारत की सरकार हमारे ही लोगों को खत्म करने के लिए मार रही है। आज छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है? हर जगह हमारी जमीनें ली जा रही है, अदानी, अंबानी, जिंदल को दी जा रही है, और उनके अंदर तुम सबको नौकर बनाया जा रहा है। सब नौकर बनने तो आए हो, नौकर बने आए, चल कौन किसान बनी हो। तो इस इतिहास को हम नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, तो हमें बचाना कोई नहीं आएगा। खुद खड़ा होना पड़ेगा अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। गुरु साहिबानों ने सिख धर्म नहीं बनाया, खालसा धर्म नहीं बनाया। इसको धर्म का नाम वाले जो है वो इस विचारधारा के दुश्मन हैं। उन्होंने पंथ सजाया है कि इस पंथ में आप चलो, आप इंसानियत के, आप भी इंसानों, सामने वाला भी इंसानियत है, अपनी इंसानियत